तो दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से विंग्स इकोनॉमी की यूट्यूब चैनल में। तो आज जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 2 है, जो हम इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले पीछे तो हमने जितना कवर किया उसके आगे मैं कवर कर रहा हूँ। देखो, मैं इसमें सिर्फ कल्चरल साइट ही करवाऊँगा। ठीक है, जो नेचुरल साइट्स हैं वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेचुरल साइट और मिक्स्ड साइट्स, ठीक है, मिक्स साइट तो एक ही है, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कल्चरल साइट्स करनी है, क्योंकि यहाँ पे बात किया जो टॉपिक है उस टॉपिक में सिर्फ कल्चर को ही कवर किया जा रहा है। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 2 में, दैट इज़ एलिफेंटा केव्स। राइट, ये कहाँ पे है दोस्तों? एलिफेंटा आइलैंड, मुंबई, मतलब महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब इंक्लूड किया था? डेजिग्नेटेड इन द ईयर 1987। ठीक है, ये बेसिकली कलेक्शन है किसकी? रॉक की केव्स की। ठीक है, ये एलिफेंटा केव्स बेसिकली क्या है? रॉक केव्स हैं। ठीक है, जो कितनी है? टोटल 7 हैं। ठीक है, एलिफेंटा केव्स को घारापुरी, क्या बोलते हैं इसको? घारापुरी। घारापुरी का मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ केव्स। ठीक है, घारापुरी बेसिकली लोकल नेम है किसका? एलिफेंटा केव्स का। अब इसी एलिफेंटा केव्स में जो 7 केव्स है ना, ये बेसिकली इनमें जो रॉक आर्ट की कलेक्शन है, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज़ डेडिकेटेड टू शैवाइत कल्ट। ठीक है, क्लियर है? बस आपको यही याद रखना है, इसमें और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसको और क्या नाम बोलते हैं? घारापुरी बोलते हैं। घारापुरी मीन्स सिटी ऑफ केव्स। ठीक है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और ये बेसिकली इस केव्स में जो भी रॉक के ऊपर जो आर्ट किया हुआ है, ठीक है, इट इज़ डेडिकेटेड टू शैवाइत कल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पतादा कल टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये बेसिकली ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसमें जिसमें 9 हिंदू टेम्पल्स हैं और एक जैन सेंचुरी भी है। ठीक है, अब बोलते हैं इसमें जो एक टेम्पल है उसका नाम है विरूपक्ष। ठीक है, इन्हीं 9 टेम्पल में से एक टेम्पल का नाम है विरूपक्ष, जो किसने बनाया था? क्वीन लोक महादेवी। किसके लिए? अपनी हस्बैंड की विक्ट्री के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, मैक्सिमम अगर आपको जितने भी सदर्न स्टेट्स में जो भी आपको हेरिटेज साइट्स मिलेंगी वो बेसिकली द्रविडियन स्टाइल में बनी होती हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर कौन सा है? आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा? याद रखना, द्रविडियन स्टाइल है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब सांची स्तूपा दोस्तों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जिसको किसने बनाया था? द ग्रेट मौर्यन एम्परर, जिनका नाम था अशोक। ठीक है, जो आपको पता ही है, बुद्धिज्म कलिंगा वॉर के बाद वो बुद्धिज्म को प्रीच करना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, उनने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था और पीस प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। अब सांची स्तूपा बोलते हैं जितनी भी बुद्धिस्ट सेंचुरी एग्जिस्ट कर रही है ना, उनमें सबसे पुरानी जो है दैट इज सांची स्तूपा। ठीक है, इट इज इन मध्य प्रदेश। अब इट कंसिस्ट ऑफ मेनी टेम्पल्स, इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मॉनेस्ट्रीज हैं, पैलेसेस हैं और मोनोलिथिक पिलर्स। मोनो मतलब सिंगल, लिथ मतलब रॉक्स। ठीक है, मतलब सिंगल रॉक, SINGLE। इधर लिखने का इतना प्रॉब्लम है ना, सिंगल रॉक्स। ठीक है, मोनोलिथिक का मतलब क्या है? सिंगल रॉक पिलर्स आपको सांची स्तूपा में बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पे जितना भी सांची स्तूपा बना है, इसके मेन गेट पे आपको बुद्धा की इमेजेस भी मिलेंगी। किसकी इमेजेस मिलेंगी? बुद्धा की इमेजेस भी मिलेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि कब डेजिग्नेशन मिली थी? इट इज़ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी। और बिल्ड कहाँ किसने किया था? इसको बनाया किसने था? मौर्यन एम्परर अशोक ने बनाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसके बारे में? हुमायूं टॉम्ब। देखो, हुमायूं एक मुगल एम्परर थे, अगर आपको पता ही हो। ठीक है, ये हुमायूं टॉम्ब उनकी वाइफ ने उनके लिए बनाया था, उनकी वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम। और इस हुमायूं टॉम्ब को माना जाता है कि ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो आपके बहादुर शाह सेकंड हैं, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, इनने क्या किया था? रिफ्यूजी रहे थे किसमें? इस टॉम्ब में। याद रखिएगा, क्लियर है? समझ के अब चलते हैं कहाँ पे हम? कुतुब मीनार में। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ये हाईएस्ट ब्रिक टावर है इंडिया में, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डेजिग्नेट किया था? 1993 में।
73 मीटर हाई टॉम है, जिसकी कमेंसमेंट किसने स्टार्ट की थी, बेसिकली सिर्फ इनका बेस बना हुए थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में सिर्फ इस कुतुब मीनार का बेस ही बना पाए थे। उसके बाद 3 स्टोरीज किसने ऐड करी, उनके जो सक्सेसर थे जिनका नाम था इल्तुतमिश ने 3 और स्टोरीज इसमें ऐड करी। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने इसको क्या किया था, रेनोवेट करवाया था, जब ये क्या हो गया था, लाइटनिंग की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, तो इसकी रेनोवेशन किसने करवाई थी, लिखने नहीं जाता, यही प्रॉब्लम है ना। इसकी रेनोवेशन किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है जी, याद रहेगा। अब बोलते हैं इसी कुतुब मीनार के फुट में आपको एक मस्जिद मिलेगी जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। ये फर्स्ट मॉस्क थी जो इंडिया में बिल्ड की गई थी, जो बनाई गई थी। याद रहेगा, समझ गए। कुतुब मीनार का समझ आगे, कहां पे, दिल्ली में। ये तो आपको नहीं भूलना चाहिए ना, कहां पे, ये दिल्ली में है। ठीक है, हाईएस्ट ब्रिक टावर है। हुमायूं टॉम के बारे में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है। ठीक है, ये क्या, हाईएस्ट ब्रिक टावर कुतुब मीनार, याद रखिएगा। ठीक है, अब महाबोधि टेम्पल बोध गया। ठीक है, बोध गया बिहार में। अगर आपको गया के बारे में कुछ पता हो तो गया ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको महात्मा बुद्ध, ठीक है, जिसे गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, उनको क्या हुई थी, एनलाइटनमेंट हुई थी। ठीक है, ये बेसिकली देखो वही लिखा हुआ है ना मैंने, दिस टेम्पल इज लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धाज एनलाइटनमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बिहार उन 4 होली साइट्स में से एक होली साइट है जो किसकी लाइफ को रिलेट करता है, लॉर्ड बुद्धा के। याद रहेगा, ये पहला टेम्पल है, याद रखना, इंडिया का, जिसको किसने बनाया था, अगेन मौर्यन एम्परर अशोक। किसने बनाया था, मौर्यन एम्परर अशोक ने बनाया था। याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं। चले हम आगे, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगर आपने मेरी फिजियोग्राफी की वीडियो देखी है तो मैंने आपको विंध्या रेंज के बारे में पढ़ाया था। विंध्या रेंज या विंध्या माउंटेन एग्जाम्पल किसकी है, ब्लॉक माउंटेन्स की, राइट। किसकी एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन्स की, है ना। तो इसी विंध्या रेंज के फुट हिल्स में, फुट हिल होता है ये, अगर पहाड़ बनाया है तो ये फुट हिल आ गया। इसी फुट हिल में आपको एक रॉक कट वेव्स मिलेंगी, केव्स मिलेंगी, वेव्स नहीं, केव्स मिलेंगी, जो किसके नाम से जानी जाती है, भिम्बेटका के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें इस भिम्बेटका जो रॉक शेल्टर्स हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे इस रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स हैं, जो पेंटिंग्स किस पीरियड की अपीयरेंस के बारे में बात करती हैं, मेसोलिथिक पीरियड। ये याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे रॉक शेल्टर्स हैं या केव्स हैं जिनकी पेंटिंग्स कनेक्ट करती हैं या किसके बारे में बताती हैं, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बताती हैं। तो वो कौन सी है, आपका रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका। ठीक है, इनको कब क्या कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एनलिस्ट किया गया था इस रॉक शेल्टर्स को, याद रखना 2003 में। कब इनको किया गया था, 2003 में। याद रहेगा, कोई टेंशन तो नहीं इसमें। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये, देखिए 3 टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ना है। 3 टेम्पल्स, एक आ गया बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, अर्वतेश्वर टेम्पल, ठीक है, और गंगाई कोंडा चोली वरम टेम्पल। देखिए ये तीनों के तीनों जो टेम्पल है ना, ये तीनों के तीनों टेम्पल आते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में, इनको इंक्लूड किया जाता है। तीनों को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। चोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा एक चोला डायनेस्टी थी जिनके किंग्स ने इनको बनाया था तभी। और ये टेम्पल्स ना परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके, द्रविडियन आर्किटेक्चर की। याद रखिएगा, द्रविडियन आर्किटेक्चर की ये टेम्पल्स क्या हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एंड ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में कौन कौन से टेम्पल आते हैं, एक मैंने आपको बताया गंगाई कोंडा चोलीवरम, ठीक है, याद रहेगा। एक आ गया अर्वतेश्वर टेम्पल। एरावत का मतलब क्या होता है, एरावतेश्वर टेम्पल का एरावत का मतलब होता है एलिफेंट, याद रखिएगा, ठीक है, एलिफेंट। और उसके बाद एक आ गया बृहदेश्वर टेम्पल। देखिए बृहदेश्वर टेम्पल
ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये टेम्पल्स कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इस टेम्पल को किसने बनाया था? चोला एम्परर। उस चोला एम्परर का नाम क्या था? राजा राज चोला फर्स्ट। क्या नाम था उनका? राजा राज चोला फर्स्ट, जिसको डेडिकेट किसको किया इन्होंने? गॉड शिवा को। ये 2004 में इंक्लूड नहीं, यार रखना 1987 में इंक्लूड हुआ था। 2004 नहीं, 1987 में बृहदेश्वर टेम्पल इंक्लूड हुआ था। और कहाँ पे पड़ता है यार रखना? तमिलनाडु में थंजावुर, THANJAVUR, थंजावुर करके डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये टेम्पल आपको मिलेगा। और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? गॉड शिवा को। और बेस्ट एग्जांपल है किसकी? द्रविडियन स्टाइल की। याद रहेगा ना, ये लिखा हुआ है मैंने, ये मैं आपको दे दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कब इंक्लूड किया था? 1987 में। बाद में इनको किस में एनलिस्ट कर दिया? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में। अब उसके बाद आ गया ऐरावतेश्वर टेम्पल। 2004 में इसको इंक्लूड किया गया था, 2004 में, ठीक है। और इसको चोला किंग ने बनाया था, उनका नाम था राजा राज सेकंड, ठीक है। इसका नाम कहां से पड़ा? ऐरावत, जो लॉर्ड इंदिरा का व्हाइट एलिफेंट का नाम था, याद रखना। अगेन दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। किसको डेडिकेटेड? लॉर्ड शिवा को। अब आते हम गंगाई कोंडा चोलीवरम टेम्पल। ये टेम्पल किसने बनाया था? चोला एम्परर। उनका नाम था क्या? राजेंद्र फर्स्ट। क्या नाम था उनका दोस्तों? राजेंद्र फर्स्ट। और ये सारे के सारे टेम्पल्स आर पार्ट ऑफ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले हम आगे चलते हैं जी दोस्तों। अब आ गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसका पुराना नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन विच स्टाइल? विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर। इसमें, ठीक है, किसमें? विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया था। अब ये बिल्डिंग के आर्किटेक्चर कौन थे? उनका नाम था FW स्टीवंस। क्या नाम था उनका? FW स्टीवंस। याद रखना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को कब इंक्लूड किया गया था? इसको इंक्लूड किया गया था 2004 में। ये लिखा नहीं है यहाँ पे, तो आपको याद रहे किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के में ही अगर आपको पता 26/11 का अटैक, ठीक है, जिसमें से एक ये भी था, ठीक है। ये बेसिकली रेलवे क्या है? स्टेशन है, ठीक है जी। चले हम आगे। अब आ गया चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये 2 साइट्स हैं, याद रखना, 2 साइट्स जो कहाँ पे आपको मिलेंगी? गुजरात में मिलेंगी। चंपानेर कहाँ पे आपको मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, ठीक है। जिसमें चालकोलिथिक साइट्स भी इंक्लूडेड हैं, याद रखना। जो पावागढ़ है ना, पावागढ़ हिल है, पावागढ़ हिल के ऊपर एक कालिका माता टेम्पल है, ठीक है। कालिका माता टेम्पल जो किसको डेडिकेटेड है? गॉडेस काली को, काली माँ को डेडिकेटेड है। और हर साल नवरात्रे के दिन में बहुत सारे पिलग्रिम्स इस टेम्पल में क्या करते हैं? दर्शन के लिए जाते हैं। याद रहेगा? चले हम आगे पहुंच के जी, किसमें? हम रेड फोर्ट में पहुंच के। देखिए, एक सिटी बनाई थी, दिल्ली सिटी, जो अगर आप ओल्ड दिल्ली देखें तो उसको बोलते हैं शाहजहानाबाद, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है। और शाहजहानाबाद में ही एक फोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसको बोलते हैं रेड फोर्ट। क्या ब्यूटी है! आप अगर जाके देखेंगे तो आपको पता चला कितने जबरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया? 2008 में इंक्लूड किया गया। नहीं सॉरी, 2008 नहीं, 2007। इधर गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लीजिएगा। इसको कब इंक्लूड किया गया है? 2007 में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है दोस्तों। चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिए। अब जंतर मंतर देखिए दोस्तों, पूरे टोटल अगर जंतर मंतर देखो, यहाँ पे जंतर मंतर दिल्ली वाला बात नहीं हो रही, यहाँ पे जंतर मंतर जयपुर वाली बात हो रही है। टोटल 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, ठीक है। एक था वाराणसी, एक न्यू दिल्ली में, एक जयपुर में, एक उज्जैन में, एक मथुरा में। यहाँ पे बात की जा रही है जयपुर की, ठीक है। बनाने वाले कौन थे? याद रखना, बनाने वाले थे एक महाराजा जिनका नाम था सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर सिटी भी फाउंड की है, याद रखना, ठीक है। ये जंतर मंतर बेसिकली क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट है। आप समझ गए? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट है जो किसने बनाई थी? महाराजा सवाई जय सिंह ने। और जंतर मंतर जयपुर वाले को 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या किया गया? एनलिस्ट किया गया, ठीक है दोस्तों। चले हम आगे। अब
हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान बेसिकली क्या है, इनमें 6 फोर्ट्स हैं जिसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, वो 6 फोर्ट्स कहाँ कहाँ पे, जो बेसिकली राजपूत, ये फोर्ट सारे रिलेटेड है राजपूत के साथ। चित्तौड़गढ़, ठीक है, कौन सा वापस करते हैं, चित्तौड़गढ़, ठीक है, कुंभलगढ़, जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और झालावाड़, ये 6 फोर्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो किसके लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, किसके आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, कल्चर के बारे में बताता है, राजपूत किंग्स के कल्चर के बारे में बताता है। ठीक है, राजपूत हुंदेसुर में। ठीक है, और ये जो हिल फोर्ट्स है राजस्थान का, ये कब इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 2013 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब रानी की वाव। दोस्तों वाव बेसिकली क्या है, वाव बेसिकली गुजराती में किसका नाम है, बावली। पता नहीं आप क्या बोलते हैं, पुंछी में तो बावली बोलते हैं, जिसमें से पानी निकलता है। ठीक है, बावली बोलते हैं। ये रानी की वाव मतलब ये बावली, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिलेंगी, गॉड्स की क्या कहते हैं, वहां पे आपको रॉक आर्ट्स भी मिलेंगे। जो किसने बनाया था, याद रखना, उद्यमती ने बनाया था। किसने बनाया था, उद्यमती में, किसकी याद में, अपने हस्बैंड की याद में, जिनका नाम था भीमदेव फर्स्ट। क्या नाम था, भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इन्वर्टेड, मतलब उल्टा टेम्पल। ठीक है, अगर आप देखोगे ये बावली, रानी की वाव मतलब बावली, यार में कहां पे है, पाटन में है। पाटन कहां है दोस्तों, गुजरात में, याद रहेगा। ठीक है, और ये बावली कब बनाई थी, 1603 में, रानी उद्यमती ने, किसकी याद में, अपने हस्बैंड के याद में, जिनका नाम था भीमदेव। ठीक है, स्टेप वेल्स, देखो ना क्या आ रहा है, स्टेप वेल्स। यहां पे अराउंड बोलते हैं, अगर आप देखोगे ये पूरा सैंड के अंदर दब गया था, तो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया, एक्सकवेट करा और साइट को बाहर निकाली। ठीक है, और ये बहुत ही, मतलब आप मानोगे फाइनेस्ट क्या कहते हैं आर्किटेक्चर है गुजरात का। ठीक है, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, अगेन इट इज इन गुजरात, याद रखिएगा। ये सिटी किसने बनाई थी, सुल्तान अहमद शाह ने 1411 एडी में। ठीक है, और याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फर्स्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो वो थी अहमदाबाद। याद रहेगा, अहमदाबाद। ठीक है, ये पहली सिटी थी जिसको इंक्लूड किया गया, किसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। उसके बाद जो हमने पढ़ना है दैट इज जयपुर सिटी। अब जयपुर सिटी को दोस्तों पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी अहमदाबाद के बाद ये 5 फरवरी 2020 में इस सिटी ने एंट्री मारी, कहां पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, इस सिटी को किसने बनाया था, जय सिंह ने। मैंने अभी बताया, तो जो राजा थे किसके, अंबर के, राजस्थान। ठीक है, और बाद में लेटर ऑन ये बोला जाता है, ये है क्या, जयपुर द फर्स्ट प्लान्ड सिटी है किसकी, इंडिया की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी है जो फर्स्ट प्लान्ड सिटी थी इंडिया की, तो दैट इज बेसिकली विद्याधर, सॉरी दैट इज जयपुर। और इसको प्लान किसने किया था, विद्याधर भट्टाचार्य ने। याद रखना, किसने किया था प्लान इसको, विद्याधर भट्टाचार्य ने इसको प्लान किया था। अब इसके बाद दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट जो नेचुरल साइट्स हैं वो भी आप देख लें। देखो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि आपके कल्चर के बारे में बात की, लेकिन ज्योग्राफी में नेचुरल साइट्स के बारे में बात की जा सकती है। तो नेचुरल साइट्स में आप लिखें कौन कौन सी नेचुरल साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, उसके बाद काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पे, अगेन असम में। अगर आप देखेंगे मानस और काजीरंगा के बारे में, तो दोनों फेमस हैं किसके लिए, वन हॉर्न्ड राइनो के लिए। ये आपके इकोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस में। किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न्ड राइनोस के लिए। मानस और NOS है दोस्तों। ठीक है, RHINOS, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, असम में। याद रहेगा। उसके बाद नेचुरल साइट्स 2 होगी, एक और लिखो, कियोलाडियो, कियोलाडियो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। तीसरी नेचुरल साइट
याद रहेगी, क्लियर है। अब एक और नेचुरल साइट्स लिखो, सुंदरबंस। मैंने फिजियोग्राफी में सुंदरबंस के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। सुंदरबंस क्या है? मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है, एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है। सुंदरबन क्या है? डेल्टा भी है, ठीक है, अगर याद रहे आपको, ठीक है, ये मत भूलिएगा। ये भी एक साइट है, फोर्थ। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी लिख लें नेचुरल साइट, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, याद रहेगा, समझ के। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स पूरे, ठीक है, ये भी नेचुरल साइट्स में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? उत्तराखंड में, याद रहेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है, माउंटेन रेलवे कहाँ पे? ये तमिलनाडु में, याद रहेगा। चले हम आगे। उसके बाद नंदा देवी, कौन सा दोस्तों? नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, याद रहेगा। उसके बाद कालका शिमला, कालका शिमला रेलवे कहाँ पे है? अगेन हिमाचल प्रदेश, याद रहेगा दोस्तों। ये है नेचुरल साइट्स। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, पीछे एक जो मैंने लेक्चर नंबर 3 हिस्ट्री के एमसीक्यूज लाए थे, उसमें एक एरर है, रियली वेरी सॉरी, कि मुझसे आजकल एक दो एरर हमेशा हो रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा करें मुझे। अब वो एरर था कांग्रेस रेडियो, ठीक है। कांग्रेस रेडियो दोस्तों किसने चलाया था? कांग्रेस रेडियो बेसिकली अरुणा आसफ अली बहुत एक्टिव थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड रेडियो कौन चला रही थी? उषा मेहता, ये याद रखना आपने, ठीक है। कौन चला रही थी? उषा मेहता, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो लैंग्वेजेस पे रहेगा, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं इसको अच्छे से करवा पाऊँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।